आज की वीडियो में हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी तरह की टिप्स ट्रिक्स या मेथड्स को नहीं सीखने वाले, बल्कि आज की वीडियो इज़ बेसिकली अ रिमाइंडर और यू कैन टेक इट एज अ वार्निंग इज़ वेल, ताकि आप इंग्लिश सीखने की जर्नी को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और जितनी भी कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में हो रही है इस जर्नी को स्टार्ट करने को लेकर, वो सारी की सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। Hey there, welcome back to my channel. I'm your English companion Arshi Ara. I was actually thinking of making a video ताकि मैं आप लोगों को आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में स्टेप वाइज गाइड कर सकूं, बट देन आई थॉट कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट और आपकी डिटर्मिनेशन। क्या आप काम और कंपोज्ड हो, क्या आप उस चीज़ को वाकई अपने इंटरेस्ट के साथ इम्प्रूव करना चाहते हो कि नहीं। वाई एम आई सेइंग सो इज़ बिकॉज क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करते आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इवन 10 सालों से इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आज तक भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। आपको बहुत हेजिटेशन फील होती है, आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म किए जाएं। इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग थिंग्स इनटू अदर लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव करके अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो ये एक हिंदी का सेंटेंस है, बट इसको आप इंग्लिश में बोल दोगे आई एम गोइंग आउट। तो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है। जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो ये आपको अलाउ करती है काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स, काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़। एक भाषा सिर्फ आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाती कि आपने अपनी बात को किसी और लैंग्वेज में बस ट्रांसलेट करके सामने वाले को बोल दिया। इट्स नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग थिंग्स इनटू अदर लैंग्वेज, बट इट ऑल्सो अलाउज यू टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आइडियोलॉजीज एंड परसेप्शंस। आप किसी भी चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो जब आप किसी नई लैंग्वेज को सीखते हो। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इंग्लिश को वाकई इंप्रूव कर पाओगे। जब हम किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुआ देखते हैं तो हमें लगता है काश मुझे भी इंग्लिश आती, मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। ये बात लगभग हर कोई बोलता है। मैंने भी अपनी सराउंडिंग में काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जिस तरह की बातें करते हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या आप वाकई इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए डिटरमाइंड हो? इफ़ येस, तो आप बहुत ईजीली इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ये बात नहीं है कि आप एक फॉरेनर बन जाओ या आपको बिल्कुल ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट के अंदर इंग्लिश बोलनी है। द थिंग इज़ कि आप इतना एबल हो जाओ कि आप सामने वाले की बात को समझ के उसको समझा सको अपनी बात। जब आप किसी से कोई बात कर रहे हो, जिस तरह आप अपनी मदर टंग में कोई कॉन्वर्सेशन करते हो, आप बहुत ईजिली इंटरेक्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों की जो लैंग्वेज है वो सेम है। सिमिलरली जब आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे तो ये तो बहुत आसान है। हम अक्सर लोगों की बात समझ जाते हैं। सामने वाला इंग्लिश में क्या बोल रहा है हमको अक्सर समझ आ जाता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो समझ रहे हैं इंग्लिश में, हालांकि हमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश में समझ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारे सेंटेंसेस हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू, आई डोंट नो एंड आर यू क्रेजी, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस से सेंटेंसेस है जो हम सबको पता है, भले हमको इंग्लिश बोलनी आए या ना आए। बट द थिंग इज़ कि क्या आप उस चीज़ को समझ के सामने वाले से इंटरेक्ट कर सकते हो? क्या आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में ही आगे बढ़ा सकते हो? अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो हाउ विल यू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली? आई विश कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज ना होती, हमको इंग्लिश सीखने के लिए इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता। दुनिया के सारे लोगों को सब तरह की लैंग्वेजेस आती है और हम हर किसी से आराम से किसी भी लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाते, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द लैंग्वेजेस जो कि इस पूरी दुनिया में बोली जाती है और हमें इसी वजह से इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी सीखना चाहते तो भी आपको सीखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी रीजंस वाई शुड वी लर्न इंग्लिश एंड वाई वी हैव टू लर्न इंग्लिश। सो बेसिकली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ माइंड टू ऑल द इंग्लिश लर्नर्स आउट देयर कि अगर आप वाकई इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल इन अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वे, यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश एक दिन में आ जाएगी, या जो यहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ है सिर्फ 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे या 6 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे। आप पूरी इंग्लिश इस तरह नहीं सीख सकते। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप 3 महीने तक या 6 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करो तो आपका लेवल काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो तो आप काफ़ी हद तक अपनी वोकेबलरी को, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को, काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप आज से शुरू नहीं करेंगे तो फिर कब से शुरू करेंगे? सो यू गाइज हैव टू बी सीरियस टुवर्ड्स दिस। आप अगर वाकई अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क हार्डर। तो अगर आप तैयार हैं टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद मी इन अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वे, डू राइट येस इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि मैं जानती हूँ कि ऑलमोस्ट कोई भी आप में से कोई भी इस तरह का कमेंट नहीं करने वाला, बट स्टिल आई वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो कि इस स्ट्रगल को तोड़ना चाहते हैं। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आया हो थ्रू आउट द वीडियो। मैंने सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश की कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, वेदर इट्स अ लैंग्वेज और अ स्किल और समथिंग एल्स, यू हैव टू बी कंपोज्ड, यू हैव टू बी डिलिजेंट। आपको थोड़ा
थोड़ा सा डिटरमाइंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तभी जाके आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ टाइम निकलता जा रहा है, हमारी एनर्जी जो है वो ऐसे ही वेस्ट होती चली जाएगी, लोग सीख कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड देन आज से 10 साल पहले आप सोच रहे थे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, 10 साल बीत चुके हैं, देन आज से 10 साल बाद आप वापस से सोचोगे कि काश मैंने इंग्लिश सीख ली होती, क्योंकि 10 साल बाद आप 10 साल और बड़े हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद एज मेनी पीपल एज मच एज यू कैन, ताकि वो लोग भी हमारे साथ इस स्ट्रगल को तोड़ सकें। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस स्ट्रेटजीज बिकॉज आई एम हियर एज यू इंग्लिश कंपेनियन, जो कि रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाने वाली है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताना कि आप में से कितने लोग इस स्ट्रगल को तोड़ने वाले हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।